हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एनसीईआरटी डॉट हिट मी। सो टुडे आज हम करेंगे चैप्टर 5 केमिस्ट्री ऑफ क्लास 7 साइंस। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इसके पार्ट 1 में भी बताया था और ये इसका सेकंड पार्ट है। सो हम इसे अच्छे से करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है, 10th में रिपीटेड है एंड यू कैन से कि ये इसमें आपको अभी एसिड हमने पढ़ाया है और आज हम बेस पढ़ेंगे, बट एसिड का थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था विच वी आर गोना कंप्लीट इट टुडे। सो लेट मी स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मिनरल एसिड्स एंड देयर टाइप्स। सो क्या होते हैं मिनरल एसिड्स, फिर हम करेंगे बेसिस, फिर टाइप्स ऑफ बेसिस, देन यूजेस और फिर इंडिकेटर्स। सो मिनरल एसिड कर लेते हैं सबसे पहले और उनके टाइप्स। तो आपको मैंने बताया था मिनरल एसिड्स वो एसिड होते हैं जो किसी मिनरल से ऑब्टेन्ड होते हैं, मीन्स कि ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं और ये उसी मिनरल से बनते हैं जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो लेट मी जस्ट मेड अ टेबल हियर। सो सबसे पहले हम लिखते हैं केमिकल नेम, देन वी विल डू फॉर्मूला एंड देन वी विल राइट हर यूजेस। तो सबसे पहला एसिड होता है आपका मिनरल जो आपको पढ़ना है इस क्लास में, वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमने बहुत एग्जांपल्स लिए थे पिछली वीडियो में इसके, और ये ओलंपियाड से है तो ये बहुत ज़रूरी है ये वीडियोस, तो आप अच्छे से देखिएगा। HCl इसका फॉर्मूला होता है, बिग एच बिग HC एंड स्मॉल एल मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर H प्लस और Cl के माइनस आयन्स होते हैं। इसके यूजेस नंबर 1 होते हैं, सेलिब्रेटरी में यूज होता है ये। देन ये यूज होता है पेस्टिसाइड्स में, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये बहुत सारे बैक्टीरिया किल कर सकता है। आपके स्टमक के भी बैक्टीरिया यही किल करता है। एंड प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से हियर कि आपका ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसी से आपका क्लोरीन बनता है। लेट अस राइट हियर सेकंड which is sulfuric acid. Sulfuric acid. H2SO4. और इसका एक और नेम होता है, इट इज ऑल्सो किंग ऑफ केमिकल्स। ये मैंने लिखना भूल गया, सो राइट हियर किंग ऑफ केमिकल्स होता है क्योंकि इसका जो पीएच होता है ये 0 होता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि पीएच क्या होता है और इसका पीएच 0 होता है। इसके यूजेस मेनली होते हैं फर्टिलाइजर एंड others are industrial use. Industrial purposes. इसका कोई और यूज नहीं होता है ज़्यादातर इसका, क्योंकि किंग ऑफ केमिकल्स है तो इंडस्ट्री में बहुत सारे इसके यूजेस होते होंगे जो भी आप 10th में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज नाइट्रिक एसिड। आपको ये अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि ओलंपियाड में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। HNO3, इसके अंदर H के प्लस आयोन्स होते हैं एंड
N मीन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के 3 आयोन्स होते हैं. मेनली इसका जो पर्पस होता है ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क किसे बोलते हैं? जो सिल्क आपका नकली हो, आर्टिफिशियल सिल्क. मेकिंग ऑफ पेंटिंग कलर, पेंट्स एंड मेडिसिन, और मेडिसिन में इसका यूज होता है. सो यही थे आपके मिनरल एसिड्स एंड उनके यूजेस. अब आपके हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज बेसिस. तो पढ़ते हैं इनके बारे में. बेसिस क्या होते हैं? ये बेसिस बेसिस से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. लेट मी जस्ट कीप द बेसिस हियर. कि आपका एसिड से रिलेटेड होता है एक एक्वारीजिया. अब क्या होता है ये एक्वारीजिया होता है आपका ऐसा, यू कैन से, हार्मफुल केमिकल जिसके अंदर आपका गोल्ड तक डिसॉल्व हो जाता है. इसके अंदर रेशियो में होता है 1:3. 1:3 के रेशियो में होता है. और क्या होता है इसके अंदर 1:3 रेशियो में? 1HNO3 means nitric acid, 1NHO3 nitric acid, and 3HCl means hydrochloric acid. This was a small topic. बट ओलंपियाड में पूछ देता है कि कौन सा एसिड है जो मतलब कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर गोल्ड तक डिसॉल्व होता है. इन दिस केमिकल in this chemical gold can also be dissolved. ये बहुत पावरफुल केमिकल होता है, यू कैन से. नाउ लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिस. ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज बेसिस. सो आपका ये जो बेसिस होता है ये एसिड से एकदम डिफरेंट होता है. व्हाट आई मीन टू से इज कि आपका बेसिस बहुत ही डिफरेंट होता है एसिड से. एक तरफ जो एसिड आपका डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, तो दूसरी तरफ बेसिस आपका डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूजेस होता है. मींस इफ आई वुड लाइक टू से, अगर आपका कहीं एसिड बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा एसिड हो गया है, तो वहाँ पर बेसिस यूज होगा. तो आपको एक वंडरफुल रिएक्शन दिखेगा विच आई हैव थॉट यू, विच इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. राइट अबाउट बेसिस. Character is basic. Character is basic. Bases are bitter in taste, and soapy to touch. बिटर मीन्स ये थोड़े कड़वे लगते हैं टेस्ट के अंदर, और सोफी टू टच इट डज नॉट मीन कि आप एवरी बेसिस को आप टेस्ट कर सकते हैं. दे गिव हाइड्रोक्साइड माइनस आयोन्स. हाइड्रोक्साइड ions in
एक्वस सॉल्यूशन मीन्स वाटर में ये या किसी भी लिक्विड में ये OH माइनस के आयोन्स देते हैं, यू कैन से। एंड वी हैव टॉट यू कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है। इफ नॉट, अगर आपको याद नहीं तो एक्वस सॉल्यूशन होता है द सॉल्यूशन have water as solvent, have water as solvent, water as a solvent। और इनके अंदर एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट वाटर सॉल्यूबल बेसिस को एल्कलीज कहते हैं। जो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उनको आप क्या बोलते हैं, एल्कलीज के एल्कलीज। Then let us come to our third point. They turn moist red litmus into blue। ये मोस्ट ब्लू लिटमस इनटू ब्लू कन्वर्ट करते हैं। लिटमस क्या होता है, एक इंडिकेटर होता है जो ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 4 इज react with the acid to form salt plus water। salt plus water बनाते हैं किसके साथ रिएक्ट करके, एसिड के साथ। सो लेट मी राइट हियर एन रिएक्शन। सो एक रिएक्शन लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बताया कि एसिड प्लस बेस मीन्स एसिड और बेस जब रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा सॉल्ट प्लस H2O प्लस H2O। इट मीन्स कि ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एसिड को ले लेते हैं, कोई भी एक एसिड लाइक HCl ही ले लेते हैं, मोस्ट कॉमन एसिड। बेस इज एनी मच NaOH ले लेते हैं। वी आर गोना स्टडी अबाउट दिस बेस, बट आई एम गोना टेल यू कि ये बेस जो होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। Na stand for sodium and OH for hydroxide। Then they will give NaCl means salt। salt का फॉर्मूला होता है NaCl sodium chloride plus H2O। So let me write the name of things here। Neutralization reaction, sodium chloride, this is sodium hydroxide, this is hydrochloric, I was saying chloride acid, and this is base। Okay, let us come to our next thing। और इनकी ये जो रिएक्शन था एक आई वुड लाइक टू से हियर, दिस रिएक्शन वाज द this reaction was exothermic reaction। क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज हुई है। as energy is released। However, ये exothermic reaction
ज़्यादातर ओलंपियाड्स में तो नहीं आता है, बट आई वुड लाइक टू से यू कि कहीं आ गया, सो यू लाइक टू से कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आप बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, which is they change टर्मिक कलर फ्रॉम येलो टू ब्लू. यहाँ पर हमने देखा कि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पर भी टर्मरिक कलर को येलो टू रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. सो लेट मी राइट हियर. Fifth point, they change turmeric color from yellow to red. Number fifth, give pink color to phenolphthalein. और ये तीनों आपके इंडिकेटर होते हैं, बट ये टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है, लिटमस भी, बट फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आपका सिंथेटिक इंडिकेटर होता है. Aqueous solution of basis is conductor of electricity. मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन इस बेसिस का कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. यहां तक हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए. वन मोर पॉइंट इज लेफ्ट हियर, व्हिच इज जस्ट पीएच. आपका पीएच क्या होता है. अब इसके अंदर हमने एसिड के अंदर पीएच कंप्लीटली पढ़ा था, बट मेनी ऑफ यू हैव बीन कंप्लीटली बीन गॉटिंग द डाउट. सो मैं आपको फिर से बता दूं कि पीएच एक नंबर होता है जिससे आपको पता चलता है कि कौन सा चीज एसिडिक है, कौन सा चीज क्या है. ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है पीएच. सो बेसिस के अंदर basis is greater than 8. 8 नंबर से ज्यादा होता है. इट्स मीन कि if I draw a table here which shows this is the 7 which is natural, oh sorry, neutral, I am saying neutral. So 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 ये सभी आपके बेसिस है. और इनका जितना नंबर बढ़ रहा है, द नंबर increasing shows the power of bases. ये नंबर बताता है कि एक बेसिस कितना पावरफुल है. Then let us come to our next topic, some bases and their uses. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, if you are having doubt, कि एक सब्सटेंस का pH is 8 और एक का pH है 10, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा. 10. मोर बेसिक आयोन्स, इनके अंदर ज्यादा बेसिक आयोन्स होंगे. लेट अस कम टू बेसिस एंड देयर टाइप्स. इसके अंदर कोई भी बेसिस के ज्यादातर टाइप्स नहीं होते हैं. लाइक हमने पढ़ा था इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, बट हम पढ़ लेते हैं बेसिस और उनके अब टाइप्स. सो आई वुड लाइक टू ड्रॉ हियर समथिंग.
wait a minute. Name of the base कर लेते हैं यहाँ पर. Name of the bases and uses of bases. So सबसे पहला नाम लेते हैं हम लोग simple basis, which is your sodium hydroxide. Which is NaOH. और इसको एक और नाम से जाना जाता है which is caustic soda. Now you have to write me down what is the uses of caustic soda. So लिखते हैं uses of this base. Mainly used as soap and detergent. सोप और डिटर्जेंट की तरह इसको मेनली यूज किया जाता है. डिटर्जेंट. नेक्स्ट इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये भी मोस्ट कॉमन है और दिया भी है एनसीईआरटी में दोनों बेसिस, विच इज योर MgOH2. इट्स मीन्स इसके अंदर मैग्नीशियम के एक आयोन्स है और हाइड्रोक्साइड के 2 आयोन्स है. ये मेनली यूज होता है used as यूज होता है एज एंटा एसिड. एंटा एसिड मीन जब ज्यादा एसिड हो जाता है, यू कैन से एसिडिटी हो जाती है इफ एनी पर्सन, तो उसे एंटा एसिड की तरह यूज कर लेता है. यूज टू मेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स ये आपका एक केमिकल, एक यू कैन से मेडिसिन होता है जो आपका यूज होता है एज अ लिक्विड फॉर्म जब आपको ज्यादा एसिडिटी हो जाती है. तो एंटा एसिड में भी यूज होता है लाइक डाइजीन्स एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइक डाइहाइड्रोकन. नेक्स्ट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. I don't know it is given in your NCERT book or not, but it is important for the Olympiads. Calcium hydroxide, which is CaOH2. So ये used होता है बहुत सारी सब्सटेंस के लिए लाइक लाइम वाटर, वाइट वॉशिंग में मेनली यूज होता है ये, मतलब चूना लगाने पर. टेस्ट फॉर CO2. अब ये CO2 का टेस्ट कैसे होता है? लाइम वाटर मिल्की बन जाता है जब इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये जब पास होता है. लाइम वाटर मीन्स कि इसका दूसरा नाम लाइम वाटर ही कहते हैं हम लोग इसे. ये एक येलोइश कलर में आ जाता है जब इससे पास होता है CO2. देन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. And then used as window cleaner. So विंडो क्लीनर के लिए यूज होता है क्योंकि इससे ब्लीचिंग पाउडर बनता है एंड एक्सेट्रा सब्सटेंस के लिए यूज होता है ये. I'm saying extract. Sorry, I have done something wrong here. ये यूज नहीं होता है एज विंडो क्लीनर और एनीथिंग अदर पर्पसेस. ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही चीज के लिए यूज होता है विच इज फॉर टेस्ट ऑफ CO2. By mistakenly I have mentioned these things. CO2. Number 4 is जिससे भी हमने पढ़ा था उसे रिलेटेड लिख लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड. यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है जो आपका इस बुक में दिया हुआ होगा.
एंड नहीं दिया तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. NH4 and OH means hydroxide. Ammonium hydroxide is the formula. ये विंडो क्लीनर के लिए यूज होता है. विंडो क्लीनर एंड मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर. Fertilizer. Fertilizers. So we have done the basis. Now let us come to indicators, but I think so video is going long, so indicators and salt we will do as in the next video. और ये दोनों topic is remaining for this chapter, and then we are gonna do the next thing. Till then, bye bye everyone. Have a great day.